ये वो सवालात हैं जो जैसे मैंने आगाज़ में कहा कि गुलाम सरवर खान साहब खुद जो प्राइम मिनिस्टर के फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर सिविल एविएशन, उन्होंने भी ये सवालात उठाए कि जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनका वेल्थ स्टेटस क्या है, ओहदा संभालने से पहले क्या उनके पास था और ओहदा संभालने के बाद उनके पास क्या कुछ है, ये पता चलना चाहिए। जी थैंक यू वेरी मच अमीर अब्बास। बात यह है कि मॉरली तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने तमाम मुआविनीन के माजी और उनके एसेट्स और उन चीज़ों से अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड हों और मुत्तले हों और उनका मुतालबा भी वो कर सकते हैं, और इस तरह की अपॉइंटमेंट देने से पहले उनको अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मेरे ख्याल में चंद रोज़ पहले ये बात हुई थी जिस पर उन्होंने तमाम अपने मुआविनीन से उनके एसेट्स का हिसाब किताब मांगा था और उनको डिक्लेयर करने के ऑर्डर्स भी दे चुके हैं। लेकिन जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब की इस मौजूदा पोजीशन में, जबकि वो खुद सब जुडिस एक केस उनके ख़िलाफ़ भी सब जुडिस है, उनका इन सवालात को पूछना मेरे ख्याल में उनके मनसब को ज़ेब नहीं देता, और ये एक बड़ी नेकेड एग्रेशन है और इंतकामी कार्रवाई है जिसको अगर वो विद होल्ड करते तो बहुत ज़्यादा महज़ब लगते। क्योंकि मुझे एक अगरचे उनको कोर्ट करना यहाँ कोई मानी इसलिए नहीं रखता कि किसी का कोई मुकाबला नहीं है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। जब वो एक शख्स के सीने पर उसका सर कलम लगे तो उसने उनके चेहरे पर थूक दिया और वो जे उठकर उनके उसके सीने से कह के उठ गए और उसका सर कलम नहीं किया कि अगर तुमने मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ ये जुर्म न किया होता तो अभी तक मैं तुम्हारी गर्दन उतार चुका होता, लेकिन चूंकि अब इसमें इंतकाम की बू आ जाएगी लिहाजा मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। राइट अच्छा, अब हम वैसे सवाल तो जारी बात है फाजिल जज साहब ने उठाए हैं, लेकिन हम इन सवालों को अवामी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं। हम जज साहब के दरख्वास्त के नुक्ता नज़र से इसको हम नहीं देखते ताकि अदालत का तकद्दुस जो है वो अपनी जगह पे कायम रहे। तो गरीदा साहिबा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शहजाद अकबर साहब दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, शरीफ फैमिली के बारे में भी, आसिफ जरदारी साहब और उनके ख़ानदान से मुतल्लिक भी, पीपल्स पार्टी के बारे में भी। लेकिन अगर उससे मिलते जुलते सवालात उनसे किए जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी ये चूँकि सब जुडिस है लिहाजा मैं ही अदालत में बात करूँगा। तो अगर आप अपने से मुतल्लिक सवालों का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दें तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? भले सब जुडिस है मामला, आप अदालत में भी दे दीजिएगा, लेकिन आप आवाम के सामने भी रख देते कि आपके क्या असासे हैं और ये जो सवाल आप हैं। देखिए अमीर, आपने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं, जेन्युइन हैं। एक सहाफ़ी को डेफिनेटली ये सवाल उठाने चाहिए, लेकिन जो सवालात अपोजिशन उठा रही है शहजाद अकबर साहब से, हम सब के सामने वाज़ेह है कि अपोजिशन इस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही है। शहजाद अकबर कोई आज के मुशीर एहतसाब नहीं लगे, कम अज़ कम उनको साल डेढ़ साल हो चुका है मुशीर बराए एहतसाब तैनात हुए। तो अगर उनकी तैनाती पे अपोजिशन को पहले दिन से कोई एतराज़ था तो उनको पहले दिन से उन पे सवालात उठाने चाहिए थे, उनकी नेशनैलिटी पे, उनकी काबिलियत पे, उनकी तकर्रुरी पे, उनकी तैनाती पे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब अपोजिशन के खिलाफ केसेस खुल रहे हों तो वो सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अवाम के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बयानात जारी करके जो उन पर केसेस लग रहे हैं, जो उन पे इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनका जवाब देने के बजाय वो हुकूमत के जो मुशीरान हैं या जो वज़ीर हैं उनकी तकर्रियों, उनकी तैनातियों, उनके काम की नौयत वगैरह वगैरह सो ऑन एंड सो फोर्थ उस पर एतराज़ात उठाने शुरू कर दें। अगर अपोजिशन अपने इन सवालात में जेन्युइन होती तो आप खिलाफ कानून है या उनकी नेशनैलिटी डुअल है या उनकी तैनाती कवायद ज़वाबित के बगैर हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जब किसी के भी खिलाफ कोई केसेस मुकदमात लगे हों कोर्ट में तो वो उसका जवाब देने के बजाय दूसरों पर सवालात, दूसरों पर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। यही तनकीद हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी की थी, यही तनकीद हमने मुस्लिम लीग नून के दौर में भी की थी। तो अब भी वही उसूल बरकरार रहना चाहिए। शहजाद अकबर साहब के हवाले से अपोजिशन को अगर कोई जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएं, उनकी तैनाती को वहाँ चैलेंज कर दें। क्योंकि जितनी मेरी मालूमात हैं, जितनी मेरी नाकिस मालूमात है या जो हम सब समझते हैं कि मुशीर तैनात करना वज़ीर आज़म की सवाबदीद होता है।
इस पर ज़रूर सवाल उठाया जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीरों की तादाद कितनी होनी चाहिए, उनकी काबीना की, उनके वज़ीरों की तादाद जो कि आइन में दर्ज है, उतना ही होना चाहिए, क्योंकि इस वक़्त तो जो काबीना की तादाद है वज़ीरों मुशीरों को मिला के, वो काफ़ी बढ़ गई है। वो जो आइनी तादाद है उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा जो पॉइंट आपने वैलिड रेज़ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी जो है वो हिदायत जारी कर दी कि जितने भी जो मुशीर हैं या मुआविनीन ख़ुसूसी हैं, वो अपने क्रेडेंशियल्स, अपने असासों की तफ़सीलात, ये बहुत अच्छी बात है। ये पहले दिन से होना चाहिए था। जिस दिन से कोई भी मुशीर, कोई भी मुआविन ख़ुसूसी तैनात हुआ था, उसको चाहिए था कि अपनी वॉलंटरली इंडिविजुअल बेसिस पे उसको ये सब सामने लाना चाहिए था। लेकिन अभी तक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत को मेरा ख़्याल है 1 हफ़्ता हो चुका है। हमें किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी, किसी भी मुशीर की तरफ से कोई भी चीज़ सामने, उसके असासों के बारे में, उसके असासे मुशीर तैनात होने से पहले या आज से 5 साल पहले या आज से 10 साल पहले कितने थे और पिछले 5 सालों में कितने बढ़े हैं, पिछले 2 साल में कितने बढ़े हैं। तो ये अवाम का एक तो जानने का हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये लाज़िमन होना चाहिए। ये अभी तक नहीं आया, इस पर फ़ौरन ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। बट जो आपका बेसिक बुनियादी सवाल है, मैं उस पे इख्तलाफ करूँगी अपोज़िशन की राय से, क्योंकि अपोज़िशन को चाहिए कि अगर उसको कोई जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसके तहफ़्फ़ुज़ात सियासी पॉइंट से बढ़ के हैं, तो फिर जाए अदालत में और वहाँ पर जाके मुशीरों की तैनाती जो है वो चैलेंज करे। और सुप्रीम कोर्ट में जो है, आपको पता है, पहले भी मुआविनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की जो है वो दरख्वास्तें, उनकी तैनातियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी मौजूद हैं। तो ये सूरत है। राइट। अच्छा, इमरान खान साहब, चीनी स्कैंडल से मुतल्लिक 21 मई 2020 को हतमी रिपोर्ट, जो फोरेंसिक रिपोर्ट, वो सामने आ गई। बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट, और इसके ऊपर बड़ा इमरान खान साहब की तारीफ हुई कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी माफिया को इन डिटेल फोरेंसिक तज्जिया करके उसको एक्सपोज किया गया। अच्छा, फिर 27 मई को उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक इंसाफ ने और कहा कि जी ये रिपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्से पढ़ के सुनाए। अच्छा, 21 को भी सुनाए, फिर 27 को भी सुनाए। फिर कल 30 मई को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर उसमें बताया गया कि जी फलां ने इतना चीनी में माल कमाया और फलां इसमें जो है वो शामिल है इस माफिया के अंदर। अब 21 मई से लेके आज 31 मई है, ये रोज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के सुनाते रहेंगे, या आप आगे बताएंगे भी कि अब इनमें इनके खिलाफ एक्शन क्या होगा? नैब में जाएगा मामला, एंटी करप्शन में जाएगा, केस कब शुरू होगा? मैं इसका जवाब दे देता हूं, लेकिन वो जो पहले वाला सवाल आपने किया है दोनों मेहमानों से, वो आप मेरे से नहीं पूछेंगे? जी चले, आपसे भी हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया। देखें, मैं एक चीज़ आपसे अर्ज़ करूं उसके बारे में कि वहाँ पे वो जस्टिस साहब तो वो हैं, लेकिन वहाँ पे उनका केस चल रहा है। वहाँ पे वो अदालत के सामने, या जब अपना आपका केस चल रहा होता है, तो फिर आप उस केस के दौरान में एक पार्टी होती, वहाँ पे फिर आपका वो स्टेटस नहीं होता। तो पाकिस्तान में एक रवाज है कि हर पार्टी ने, जब भी उसको कहा गया कि तुम चोर हो, तो उसने कहा नहीं तुम चोर हो। किसी ने अपनी सफाई नहीं दी आज तक। अपने आप को किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, लाओ मैं साबित करता हूँ। मैं हर चीज़ की जो है वो आपको पूरी की पूरी चेन ला के दूँगा, सारे सबूत आपके सामने रखूँगा, मैं पूरी ट्रेल आपको दूँगा, मैं बताऊँगा मैंने क्या चीज़ कब ख़रीदी और कैसे ख़रीदी, मैं बताऊँगा कि मेरे आबाओ अजदाद का पैसा था तो जायज़ पैसा था। ये कोई नहीं कहता पाकिस्तान में इन बड़े लोगों में से। जब इन्हें कोई कहता है कि तुम चोर हो और इन पे इल्ज़ाम लगाता है, तो वो कहते हैं नहीं तुम चोर हो, अब तुम साबित करोगे तुम नहीं हो। अपना जवाब कोई नहीं देता, ये पाकिस्तान का रवाज है। ये इस दफ़ा भी यही हुआ है। वैसे मेरे ख्याल में इस रवाज को तोड़ने में बिस्मिल्लाह करनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहजाद अकबर साहब को, क्योंकि अब उनके ऊपर एलिगेशन लगा तो उनको चाहिए अदालत में भी जाके दें और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताएं कि जनाब ये वो चीज़ें जो मेरे से पूछी गई 10-15, ये उनके जवाब हैं, ये मैंने दे दिए हैं, अब आप अपना जवाब दें जो आपसे पूछा गया। मेरे ख्याल में इस मामले को सिंपली आप उसी तरह देखें जिस तरह PMLN या पीपल्स पार्टी करती थी। इस केस में भी ऐसे ही हुआ है कि बजाय अपनी बात का जवाब देने के दूसरे पे सवाल उठा दें ताकि मामला उलझ जाए। जहाँ तक चीनी के स्कैंडल की बात है, ये रिपोर्ट है बड़ी लंबी, 350 सफ़े हैं। हुकूमत इसमें पढ़ती है, उनको रोज़ाना एक नया आइडिया आता है, वो इसके अंदर तो ये चीज़ भी है तो ये भी जाके बतानी चाहिए, इसमें तो ये चीज़ भी है ये भी जाके बतानी चाहिए। मैं देखें अमीर अब्बास, मैं रिपोर्टें पढ़ने पे और उसके बाद कार्रवाई करने पे बिलीव ही नहीं करता। ये सब्सिडी एक कानून के तहत दी गई है, कोई बंदा नहीं पकड़ा जाएगा, कोई गिरफ्तार नहीं होगा। सब्सिडी वाला मामला तो आप कर लें क्लियर। ये जो कीमतें ऊपर नीचे की गई हैं, इसको मार्केट फैक्टर कहा जाता है पूरी दुनिया में, और ये मार्केट फैक्टर जो है ये माफियाज मिल के कंट्रोल करते हैं।
वो ऐसे करते हैं कि मिलजुल के चीज़ों को शॉर्टेज दिखाते हैं, उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। सही। फिर जब इन्होंने परचेज़ करनी होती है तो बताते हैं ये बहुत ज़्यादा बल्क में है तो उसकी कीमत कम कर देते हैं। जब बेचनी होती है तब उसको शॉर्टेज करते हैं, तब उसकी कीमत ज़्यादा कर देते हैं। ये इकोनॉमिक का एक सिंपल फार्मूला है, ये उसके तहत काम करते हैं। उसकी भी पकड़ नहीं है, ये तो सारा धंधा ही उस पर पर्ची पे करते हैं। अकाउंटों के इधर तो ये काम ही नहीं करते। फिर इनके डबल डबल अकाउंट्स के ये सारी मिलों में यही काम करते हैं। मैंने तो छोटी छोटी 3 चीज़ें कही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इनके मुनाफे पे डंडा मारें, जिसको ये माफिया खुद खान साहब खुद कहते हैं ना कि ये माफिया है। तो इस माफिया के मुनाफे पे डंडा मारें और चोट लगाएं। और आसान तरीका मैं बता देता हूँ, 3 चीज़ें कर लें। नंबर 1, चीनी बनाने की इजाज़त दे दें पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान में कानून है कि आप चीनी नहीं बना सकते, आप गन्ना उगा सकते हैं। कानून ख़त्म करें, हमें चीनी बनाने दें। छोटे छोटे यूनिट लोग लगा लेंगे, चीनी बनना शुरू हो जाएगी पाकिस्तान में। तो इतना सारा कंपटीशन आ जाएगा कि मोनोपोली टूट जाएगी 78 बंदों की। सही है। वो जब 78 बंदे जो मिलजुल के ये सारा गठजोड़ बनाते हैं, अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, बीच में 6-6, 8-8 शुगर मिले हैं, जब वो गठजोड़ टूट जाएगा, आम आदमी बीच में आ जाएगा, तो कंपटीशन होगा, चीनी की कीमत नीचे चली जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट ये कि ये कारोबार है, जिसने करना करो, नहीं करना ना करो, गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा इस पर कोई सब्सिडी आज के बाद नहीं होगी। डन हो गए। नंबर 3, अगर चीनी की शॉर्टेज जिस वक्त भी हुकूमत महसूस करे कि चीनी की कीमत बढ़ रही है शॉर्टेज की वजह से, हम फौरन पहले इंपोर्ट खोल देंगे। सही है। और इंपोर्ट खोलेंगे और चीनी बाहर से 40-45 रुपए की आएगी, यहाँ पे बिकेगी। ये 3 काम प्राइम मिनिस्टर करें, इनके लिए इससे बड़ी सजा ही कोई नहीं है। वहां मारो जहां दर्द होती है, और ये वो जगह है जहां इनको दर्द होगी। सही, यानी इनके मफाद को जहां पे ठेस पहुंचेगी, जहां इनके कार्टल को ठेस पहुंचेगी, तो इनके लिए भी एक सजा है। जनरल साहब, एक तो इमरान ने बताया कि बिल्कुल, एक तो इमरान ने बताया कि जो जिस तरह ये कार्टलाइजेशन करके और मुनाफाखोरी कर रहे थे, एक तो इनके मुनाफे को जद पहुंचेगी, तो ये खुद ब खुद सिस्टम को ठीक होगा। दूसरा मेरा वही सवाल आपसे भी कि अब ये कितने अरसे तक हुकूमत रिपोर्ट ही के एक्सट्रैक्ट्स को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखती रहेगी। इसी को फिर लोग कहते हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब रिपोर्ट आपने कंडक्ट की, बहुत जबरदस्त काम, तारीखी अनप्रेसिडेंटेड काम हो गया, 10 दिन हो गया रिपोर्ट को आए हुए। अब जो करप्ट थे, जो रिपोर्ट कह रही है कि ये माफिया है जिन्होंने स्कैंडल के अंदर माल बनाया, टैक्स चोरी किया, किसानों को लूटा, हुकूमत को लूटा, अब इनको सजा मिलेगी, कैसे मिलेगी, केस कैसे चलेगा, अब तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। रिपोर्ट को बार बार पढ़ के सुनाते हैं। अमीर अब्बास, देखिए ट्रेजेडी ये है कि आज तक कोई भी बाअसर शख्स इस मुल्क में मैंने उसको मुजरिम ठहराया जाना नहीं देखा है, और जिसको कोई थोड़ी बहुत सज़ा मिली भी है उसको राइट एंड लेफ्ट से पकड़ के दी गई है, और जो अप फ्रंट फेस करे, जिसे कहते हैं गेटिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, वो आज तक नहीं हुआ। मुझे जिस तरह, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इमरान की बात के साथ कि ये बड़े बाअसर लोग हैं, चूँकि हुकूमत में खुद बैठ के अपनी पॉलिसी साजी खुद करते हैं और सब्सिडी के कवानीन भी खुद बनाते हैं, और मार्केट में शॉर्टेज पैदा करना, और ये इन 78 मिल ओनर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट की रियलिटी को मैनिपुलेट करके कर लेना, दे कैन गेट अवे विद इट। लेकिन जब ऐसी बात है और मुल्क में कानून बनाना उन्हीं लोगों के हाथ में है जो खुद जुर्म के ज़रिए दौलत कमाना चाहते हैं, तो इसका एहतसाब भी बहुत मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि इससे पहले एक सियासी पार्टी के रहनुमा से 4 बड़े सवाल पूछे गए थे, और उनसे ये पूछा गया था कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स आपने कब खरीदे, कितने में खरीदे, और दौलत मुल्क से बाहर कैसे गई। आज तक अगर 2.5 ईयर्स गुजर गए हैं और इन सवालात के जवाब नहीं आए, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन के अंदर किया जाने वाला कारोबार इसका जुर्म कब साबित हो सकेगा। अब आपका सवाल कि ये फिर रोज़ाना मीडिया के सामने क्यों बैठ जाते हैं और क्यों पेश करते हैं, तो ये इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, क्योंकि वो अपनी कारकर्दगी से अपने वोटर को और कौम को मुतमईन करना चाहते हैं कि वी आर नॉट पार्टी टू द क्राइम, और वो इनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायल उनके अपने बस में नहीं है, जुडिशरी उनके ज़ाहिर है काबू में नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी रफ्तार से ये केसेस चलाएगी। तो उस वक्त तक वो ये तासर गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, लोगों को नहीं देना चाहते, अपने मीडिया
जो क्रिटिक्स हैं उनको नहीं देना चाहते कि कोई अंडरहैंड डील हो गई है, लेकिन क्योंकि इस जनरल वक्त साहब, बदगुमानी हमारे सर माशरे सॉरी फॉर में उस इंटरप्शन इंतहा जनरल को साहब, पहुंच केस गई तो है अब कि पिटिशनर अगर तो 10 हुकूमत दिन बनेगी ना। खामोशी हो तो एक अब सर इसमें कोई प्राइवेट पार्टी तो कोर्ट में नहीं जाएगी ये चीनी माफिया के खिलाफ, दरख्वास्त तो हुकूमत को देना होगी। अब इनको अदालत से सजा होगी, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से। अगर हुकूमत पिटिशनर, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ही पिटिशनर है, उन्होंने ही पिटिशन लेके कोर्ट में जानी है, लेकिन अगर इसकी हेयरिंग ही शुरू नहीं होती और साल इसके ट्रायल में लग जाते हैं या 6 से 8 माह भी ट्रायल में लग जाते हैं, तो जो मेरे जैसे लोग बैठे हैं या क्रिटिक्स बैठे हैं जो इसको जिसका रिजल्ट जल्दी देखना चाहते हैं, हर एक में ये एक तासुर पाया जाएगा कि जी बात आई गई हो गई, 62 तबकात थे, 62 लोग थे सर, ये बड़ी अंडरहैंड कोई डील बड़ी अहम आपने बात की है। मैं सफाई में इसका जवाब खुद तहरीक इंसाफ से ही जरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।